सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 9th में हम लोग प्रश्नावली 6.3 में चल रहे थे और प्रश्नावली 6.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस कर लिए थे। 2 प्रश्न बच रहा था। आइए दोनों प्रश्न को डिस्कस करके आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दिया क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली कितना है बोलिए? 6.3। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति 6.43 में आकृति मतलब फोटो दिया गया है। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। यहाँ पर देखिए फोटो क्या दिया गया है। P Q S R T, ठीक है। कहता सुनिए क्या, आकृति 6.43 में देखिए कोई भी प्रश्न हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखते हैं? दिया गया है, राइट। क्या दिया गया सुनिएगा। आकृति 6.43 में यदि PQ लंब PS, देखिए PQ लंब PS, गौर कीजिएगा सर। PQ लंब PS, लंब मतलब 90 डिग्री, लंब मतलब 90, मतलब PQ को, ध्यान देना, PQ को लंब डाला गया किस पर बोलिए? PS पर। मतलब सुनिए यहां पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है? लंब मतलब सीधा समझिए 90 डिग्री। PQ लंब PS, लंब मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। गौर करना सारा बच्चा लोग। ये और PQ समानांतर SR, PQ समानांतर SR कौन है भाई? PQ। ये आपका है PQ और ये है SR। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर। दिया गया है ये चीज। PQ समानांतर क्या? SR। ये दोनों आपस में समांतर है, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। कहता क्या, कोण SQR, कोण SQR बराबर कितना डिग्री? 28 डिग्री। ऑलवेज, हमेशा कौन वाला कोण? बीच वाला। बीच में कौन है? Q। SQR, SQR कौन वाला कौन होगा? Q। ये कौन होगा आपका? इसका मान बोलिए कई डिग्री? 28 डिग्री, राइट। नेक्स्ट कहता है कोण QRT, कोण QRT बराबर कितना? 65। ऑलवेज, हमेशा, बीच वाला कौन? नाम ढूंढिएगा। QRT, QRT बताइए सर। QRT का मान, इसका मान दे दिया कितना? 65 डिग्री। आगे क्या कहता है? तो X और Y, मतलब X बराबर वाट तथा Y बराबर वाट, मतलब आपको X का और Y का मान क्या करना है? निकालना है। बच्चे लोग गौर करना, ये आपका, ये दिया आपका X और ये दिया आपका क्या? Y। यही X और Y का वैल्यू आपको क्या करना है बोलिए? फाइंड करना है, निकालना है। गौर करो दिए गए प्रश्न में, देखो X और Y निकालने के लिए थोड़ा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। कैसे सावधानी बरतना पड़ेगा? अरे बाबू देख इधर, कैसे सावधानी बरतना पड़ेगा पहले ही सोचो। अगर PQ समानांतर SR है, PQ समानांतर SR है, तो बताओ ये और ये कौन आकार का शेप? जेड। कौन आकार का? जेड। अगर जेड आकार का तो ये कोण बराबर ये कोण होता है? कौन कौन से? एकांतर कोण से।
इसका वैल्यू क्या था x, तो क्या सर इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर इसका वैल्यू x है तो इसका भी वैल्यू x। आप लोग को एक चीज बताए थे, एक कंसेप्ट, कि सपोज करिए अगर ये आपके पास त्रिभुज है तो त्रिभुज के एक और एक दो, ये दोनों कहलाते हैं अंतःकोण, और ये है त्रिभुज के बाहर, तो ये आपके कहलाते हैं कौन से कोण? ये हो गए बाह्य कोण और ये हो गए क्या अंतःकोण। तो एक कंसेप्ट आपको बताए थे कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का जो योगफल होता है ना, वो बाह्य कोण के बराबर होता है। कंसेप्ट हम बताए थे, ठीक है? तो सर कहां से चलने की कोशिश करेंगे ये बताइए, कहां से? प्रश्न से। क्या लिखेंगे बोलिए प्रश्न से में? त्रिभुज के एक की दो त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल कौन से? बोलिए बाह्य कोण के आपका क्या होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। गौर कीजिएगा सर, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर। बताओ इसमें दो अंतःकोण कौन कौन है? एक कौन सा x और एक कौन सा 28। तो x और 28 का जो योगफल होगा ना, वो कितने के बराबर? 65 के बराबर। x और 28 का योगफल किसके बराबर? तो लिख दें क्या सर? क्या लिख देंगे बोलिए? x प्लस 28 डिग्री बराबर कितना? 65। तो सर यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 65 डिग्री और माइनस 28 डिग्री होगा। कितना आएगा सर? कितना? 37। बताइएगा सर x का मान कितना डिग्री? x का मान सर अगर ये x का वैल्यू जो है, अगर ये x का वैल्यू अगर 37 आ गया, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं इस x का वैल्यू भी कितना? 37। आपको वैल्यू फाइंड किसका करना था? x का तथा y का। अगर बच्ची देखो यहां लिखो मत, जब हम बता रहे हो बोर्ड पे, जब लिखने बोले तो फास्ट लिखिए, कम टू द पॉइंट। अगर ये x का वैल्यू 37 निकल गया तो आप देखिए, अब चलिए P त्रिभुज PQS में, R में नहीं, PQS में एक कोण का मान 90, एक का 37, तो क्या जो बचा उसका नहीं निकल जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होगा। तो सर यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलिए पुनः? कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PQS में होगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S बराबर 180। क्योंकि हम प्रूफ करके बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर था। मतलब हो जाएगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री होगा सर। P का मान 90, Q का मान 37 नहीं बोली अभी, Q का मान x और ये क्या है? y। मतलब लिख सकते क्या सर? क्या लिख सकते बोलिए? 90 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 हो जाएगा कि नहीं होगा बोलिए? अगर यहां तक जब हो गया आपका, यहां तक हो गया, तो सिंपल क्या काम करेंगे? x का मान कितना? 37। तो लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे बोलिए? 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y बराबर 180। सर 9 और 3 12, मतलब 127 डिग्री प्लस y बराबर 180, मतलब y बराबर 180 और माइनस 27। बोलिए सर। हाँ तो ठीक तो है, कहाँ से मारेंगे ठीक हो जाओगे। 100 अरे नहीं दिख रहा, एक देखो छोटा दिखे उसमें नहीं दिख रहा होगा। अच्छा आ जाओ, 180 में से 127 कितना बच गया?
कितना, इसलिए आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 53। लिख दे नीचे सर, क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 37 डिग्री और तथा y बराबर क्या हो गया सर, आंसर। कोई तकलीफ सर? जानते हैं, केवल इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा कि त्रिभुज के जो दो अंतः कोणों का योगफल होता है ना, वो बाह्य कोण के बराबर होता है। जल्दी पेन डाउन कीजिएगा सर, फास्ट, जितना जल्दी हो सके। हो गया क्या? हो गया? लिखिए नोट में, लिखिए तो नोट में कहीं पर लिख लीजिए, तो वहीं पर नीचे में जहां पर क्वेश्चन की है ना, उसी के नीचे नोट में लिख लीजिए NOTE। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, तो लिखिए यदि एक त्रिभुज की, यदि एक त्रिभुज की एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना, तो इस प्रकार बना, इस प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, तो इस प्रकार का बना बहिष्कोण, इस प्रकार का बना बहिष्कोण दोनों, इस प्रकार का बना बहिष्कोण दोनों अंतः विपरीत कोणों के, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः विपरीत कोणों के, दोनों अंतः विपरीत कोणों के योगफल के, दोनों अंतः विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है, दोनों अंतः विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है, दोनों अंतः विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है। कहता क्या है सर, सुन लीजिएगा इस कंसेप्ट को, यही बात को हम लिखवाए हैं, इसी बात को हम लिखवा दिए हैं, ठीक है। कहता क्या, सुनिए, जैसे सपोज कीजिए, बच्चे लोग गौर कीजिएगा, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक त्रिभुज है, सभी लोग यहां ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, आपके पास कोई एक त्रिभुज है A, B और C, गौर करना, इसका अगर नेमिंग कर दें कोण 1, कोण 2 और कोण 3, हम क्या लिखवाए कंसेप्ट में, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, त्रिभुज की तीन भुजा, एक AB, एक BC और एक AC, यदि हम एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं D तक, राइट, आगे बढ़ा दिए कहां तक, D तक, तो आपको यहां पर दिख रहा है 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों कोण चित्र के अंदर का कि चित्र के बाहर का, अंदर का, तो अगर ये चित्र के अंदर का है तो ये आपके कहला रहे हैं कौन सा कोण, अंतः कोण, लेकिन ये जो आपका कोण नंबर चौथा है ये चित्र के अंदर का कि चित्र के बाहर का, तो ये कहलाएंगे कौन कोण, बाह्य कोण। क्या बोलता है कंसेप्ट, सो सुनिएगा, यदि किसी त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा को अगर हम बढ़ा देते हैं बिंदु D तक, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, बताओ इस प्रकार बना बहिष्कोण कौन है, 4,
अरे कौन कौन सा? तो इस प्रकार बना बहिष्कोण कौन है? कौन? 4। इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः विपरीत कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर। बताओ इसके अंतः विपरीत कोण कौन कौन है? 1 और 2। तो 2 और 1 ये दोनों के योगफल के क्या होगा? बराबर। मतलब कोण 4 बराबर कोण 1 और प्लस कोण कितना होगा? 2। यही वाला कंसेप्ट आपका ये जो हमने स्टेटमेंट लिखवाया वो कहता है। समझ में आप? अगर एक भुजा बढ़ाई जाए तो इसका जो बाह्य कोण होगा वो 2 अंतः विपरीत कोणों के योगफल क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? चलिए इस चित्र को उसके नीचे बना लीजिए, इस चित्र को उसके नीचे बना लीजिएगा। बन गया? आइए, ऐसे इसका जो छठा क्वेश्चन है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उससे बेहतर हम समझे कि एक उदाहरण नंबर 7 में प्रश्न अच्छा है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। पेज नंबर 128 एग्जाम्पल नंबर 7। सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्या कहता है। आकृति 6.37 में देखो एक आकृति दिया गया है 6.37 का। यही है ना जी? क्या नाम देता है बोलिए? PQRS, यही है ना? अच्छा सॉरी, एक क्या है? T। गौर कीजिएगा सब विद्यार्थी। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 128 आकृति 6.37 में यदि QT लंब PR, देखिए आपका क्या किया गया है बोलिए? दिया गया क्या? QT लंब PR। कहाँ है QT? QT लंब डाला गया किस पर? PR पर। लंब मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? QT लंब PR और क्या कहता है? कोण TQR बराबर कितना है सर? 40। गौर कीजिए, TQR बताइए सर, TQR का मान कितना दिया? 40। कहता है आगे SPR बराबर 30। कहाँ SPR है? SPR बताइए, SPR का मान 30। तो कहता है क्या? X और Y ज्ञात कीजिए। X बराबर वाट तथा Y बराबर वाट। कहाँ है X और कहाँ है Y भाई? ये ठहरा आपका क्या? X और ये ठहरा आपका क्या? Y। देखिए बच्चा, अभी कोई लिखोगे नहीं, पहले समझो। यहाँ ध्यान देने की कोशिश करोगे। तुम लोगों से एक बात का चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। किस बात का चर्चा हुआ? सुनना। अगर तुम ध्यान दो इसमें, अगर हम चलते हैं यहाँ पर से सॉल्व करने के लिए, कहाँ से बोलिए? प्रश्न से। इसमें ध्यान दीजिए, कौन से त्रिभुज में? QTR में। यहां देखोगे अगर QTR में चलते हो, देखो हम उसको दोबारा दोहरा रहे हैं। QTR अगर इसमें चलते हैं, त्रिभुज का कितना कोण? 3। एक आपका ये कितना हो गया? 90। ये कितना? 40। और ये कितना? X। क्या X का मान नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। चलेंगे कहाँ? त्रिभुज QTR में। बताइए T का मान? ये कितना? ये कितना? मतलब 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस X बराबर 180। ये क्या होता है? तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों
तीनों कोनों का योग आपका कितने डिग्री के? 180 डिग्री के बराबर होता है। बताइए 9 और 4 कितना हो गया? 13, मतलब 130। सिंपल लिख सकते हैं x बराबर 180 और माइनस 130। बोल दीजिए सर, x का वैल्यू ये आपका x का वैल्यू आ गया कितना डिग्री? 50 डिग्री। अब आप लोग खुद बताइए किसका वैल्यू निकालना है? किसका? अब बताइए y का वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा? हम लोगों ने x का वैल्यू तो निकाल लिया 50 डिग्री, y का कैसे निकलेगा ये बताओ? क्या? PQS। तो उससे क्या फायदा होगा? अगर P में चलेंगे, Q में चलेंगे, S में चलेंगे तो ने P मालूम है, ने Q पूरा मालूम है, तो ये y अकेले कैसे निकल जाएगा? PS। चलो तुम्हारा बात मानते हैं, अगर PSR में चलोगे तो क्या फायदा मिलेगा? बोलो। अगर चलते हैं, सुनो, अगर ध्यान देना, अगर चलते हैं PSR में, ये कौन का मान? इसका मान, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? और अगर ये निकल गया तो 180 में माइनस करेंगे तो y का मान नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये कौन रेखा हो जाएगा? सरल रेखा। तो चलो बताओ कहाँ चलेंगे? पुनः किसमें? त्रिभुज PSR में। कितना? 30 प्लस 50 और प्लस इसका मान लीजिए 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180। बताइए कोण S बराबर 180। अब 50 और 30 कितना? 80। कोण S बराबर कितना? अरे बोलो, कोण S इसका मान आ गया कितना डिग्री? 100। अगर इसका 100 आ गया तो ये कौन रेखा? दोनों कोनों का योगफल 180। अगर ये 100 तो सिंपल क्या बच गया? y का मान 80। अरे बच गया। तो सिंपल लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलो? अतः। क्या लिख देंगे बोलिए? अतः x का मान 50 और y का मान 80। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए सर, आज के क्लास में हम लोग रेखाएं और कोण चैप्टर को क्या किए? समाप्त किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर हम लोग नए चैप्टर की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास 9th के नए चैप्टर में।